नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, एक वीडियो है जिसके माध्यम से अपनी जो दो किताबें आई है राजस्थान अध्ययन की और एक है रीट की। इससे पहले अपनी आर्थिक समीक्षा की बुक भी आ चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये मैसेज कर रहे हैं कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारे लिए कौन सी बेटर रहेगी और इसको हम कैसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, दोनों में क्या कुछ क्वालिटीज़ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दोनों में कंपेयर करके कि कौन सी आपके लिए इफेक्टिव रहेगी और क्या कुछ इस बुक्स के अंतर्गत आपको दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अपनी जो बुक्स हैं वो है सावधी पब्लिकेशन की। पब्लिकेशन का जो नाम है वह कौन सा है, सावधी पब्लिकेशन की है। राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है और ये जो बुक है छोटी वाली, ये क्लास 6 से लेके 10 तक की है। देखिए दोस्तों, वर्तमान एग्जाम के अंतर्गत है, चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, उनके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मोस्टली ऑथेंटिक और राजस्थान अध्ययन की किताबों से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हमने राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स स्कूलों में चलती है 6 से लेकर 10 तक की, उनके जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन ऑथेंटिक, सुमेलित, असंगत है, संगत है, कथन है, सही कथन है, निष्कर्ष वाले प्रश्न हमने डाले हैं ताकि बच्चे की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ध्यान रहे दोस्तों, ये दोनों जो बुक्स है तभी इफेक्टिव और प्रभावी है अगर आपने ये जो किताबें अच्छे से डीपली से पढ़ी हो तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बुक्स में क्या मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों, इस बुक्स के अंतर्गत आपको अति महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे और ये रीड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए यूजफुल है। वीडियो के लिए, आरएस के लिए, एसआई के लिए, एलडीसी भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन डाले गए दोस्तों। और ये अधीनस्थ बोर्ड के तमाम और आरपीएससी तमाम भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट इसके अपने इस बुक्स के अंतर्गत दोस्तों देखेंगे तो इस बुक्स के अंतर्गत आगे किसमें इंडेक्स देखते हैं। इस इंडेक्स के अंतर्गत आप देखोगे कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 के क्वेश्चन डाले गए हैं और उनके बाद में क्वेश्चन के बाद में उनकी व्याख्या भी की गई है। तो इसके माध्यम से आप जान पाओगे कि हमारे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से गलत हुए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में आपको सैंपल दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हमारी जो बुक्स है कौन सी वाली, जैसे 6 वाला लेसन है। देखो इसके अंतर्गत आप देखोगे कि पहला क्वेश्चन देखो असंगत पूछ रहा है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। दूसरा देखिएगा आपको सुमेलित पूछ रहा है, जैसे जांगल प्रदेश कौन सा है, बीकानेर नागौर का है, सूरसेन कौन सा है, भरतपुर धौलपुर करौली का है, और योध्या क्षेत्र कौन सा है, गंगानगर हनुमानगढ़ का है, मांड कौन सा है, जैसलमेर का है। इस प्रकार से है। देखो कि अब आपको असंगत छांटना है। कंसवा अभिलेख कहाँ पे है, कोटा में है। नाथ सायुप स्तंभ उदयपुर में है। सामोली शिलालेख उदयपुर में है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में। असंगत कौन सा है, तो नाथ सायुप स्तंभ है जो कि उदयपुर में नहीं, कहाँ पे, भीलवाड़ा में है। तो ये कहाँ पे है, क्यों गलत हुआ, इसके पीछे इसकी व्याख्या भी दी गई है। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से डाले गए हैं। जैसे अरावली वाले 4 क्वेश्चन हो गए, ये असंगत हो गया, ये सुमेलित हो गया, जो पूर्ण व्याख्या नहीं करता। कहने की बात है सारे क्वेश्चन एक लाइन से, एक किताब की एक लाइन से 4 क्वेश्चन दोस्तों बनाए गए हैं। तो ऐसा आपका कोई लेसन छूटेगा नहीं, कोई लाइन नहीं छूटेगी जिसमें प्रश्न न आया हो। कहने की बात यह है। लास्ट में ये आंसर की दे रखी है, तो आंसर की दोस्तों ने लास्ट में दी है ताकि बच्चे को पता चल जाए कि जो हमारी जो क्वेश्चन है वो आप खुद का अच्छा मूल्यांकन हो जाए प्रभावी तरीके से, विश्वसनीय तरीके से, ताकि बच्चे को साथ साथ आंसर होते हैं ना, तो कई बार क्या मजा भी नहीं आता, प्रश्न करते टाइम में आंसर दिखते रहते हैं। और बाद में आप देखोगे कि उनकी व्याख्या भी डाली गई है। देखिएगा अब इसके बाद में कौन सा है, 7वां है। तो नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, 7वीं है। तो देखोगे ये व्याख्या है। देखो 6 वाला क्वेश्चन है। अब मैंने बताया था नान सायुप स्तंभ कहाँ पे, भीलवाड़ा में है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 है। तो इस प्रकार से लास्ट में क्या है, इनकी दोस्तों व्याख्या भी दी गई है ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे क्वेश्चन है वो किस प्रकार से गलत हुए हैं। और इसी प्रकार से आप देखोगे 7वीं की जो बुक है, 7वीं के लेसन भी देखो असंगत है, सुमेलित करना है, सही कथन नहीं है छांटना है और सुमेलित करना है, फिर इसके असंगत है और सुमेलित करना है। सारे प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार से डाले गए हैं। सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों इसी प्रकार से डाले गए हैं और उनकी व्याख्या भी है। आप देखोगे 7वीं की जो बुक्स है उसमें क्वेश्चन की व्याख्या भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो तमाम के क्वेश्चन हैं उनकी व्याख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसके माध्यम से आपके क्वेश्चन की व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से की गई भी। अब इसके पश्चात में हम देखेंगे दोस्तों हमारी जो नई वाली बुक आई है अपनी, वो है राजस्थान अध्ययन की बुक है। तो पहली वाली जो बुक थी दोस्तों वो राजस्थान अध्ययन की थी। जो बुक्स है ना, सिर्फ हम कहने ये नहीं कह सकते रीट के लिए, रीट के साथ साथ में जितनी जो भर्तियां हैं जिसमें राजस्थान जीके आता है वो प्रमाण देते हैं इन्हीं किताबों से। तो तमाम भर्तियों के लिए यूजफुल है। लेकिन ये जो बुक दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये बुक दोस्तों रीट लेवल 2 को हाईलाइट टारगेट करते हुए बनाई गई है, क्योंकि इसमें आप टॉपिक्स देखोगे ना क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखिएगा एक बार।
देखो ये जो बुक्स है ना, इस बुक्स के अंतर्गत आप देखोगे कि वर्तमान इसमें 6 से लेकर के 10 तक की है राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं। वर्तमान की परीक्षा पैटर्न के ऊपर आधारित है। 2011 से लेकर के 2021 तक इसमें प्रश्न पत्र डाले गए हैं। आरबीएससी, एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन तीनों किताबों का दोस्तों इसमें संकलन किया गया है। और इसके अतिरिक्त है शिक्षा शास्त्रीय जो मुद्दे जो लेवल 2 में पूछे जाते हैं क्वेश्चन एसएसटी के अंतर्गत, वो भी है। और अभी हाल ही में जो नया ऐड कर दिया गया है सिलेबस में, वो था सूचना तकनीक। दोस्तों सूचना तकनीक के अंतर्गत है 2 प्रकार से है, एक तो है शैक्षिक जो नवाचार है, और इसके अलावा जो कंप्यूटर है, दोनों के 5-5 यानी कि 10 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से पूछे जाएंगे। इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऐड कर दिए गए हैं, आप आगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा है। और देखिएगा दोस्तों इस बुक्स के अंतर्गत देखो क्या कुछ है। इस बुक्स के अंतर्गत देखोगे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की भूगोल, पॉलिटी और हिस्ट्री, तीनों में भूगोल, पॉलिटी, हिस्ट्री के क्वेश्चन डाले गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऐड किए गए हैं। ये तब इफेक्टिव है जब आपने अच्छे से आरबीएससी की या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हो। इसके पश्चात में शिक्षा शास्त्रीय जो मुद्दे हैं प्रथम और द्वितीय, वो भी दोस्तों इसमें ऐड कर दिए गए हैं। और जो नया टॉपिक ऐड किया है सूचना तकनीक का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। इससे पहले मैंने जो फोटो दिखाई थी आपको राजस्थान अध्ययन की, वो किताब के वो क्वेश्चन भी दोस्तों इसमें हमने डाल दिए गए हैं। तो राजस्थान अध्ययन भी है, आरबीएससी, एनसीईआरटी, सूचना तकनीक, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे इसमें ऐड किए गए हैं। और पीछे के एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं रीट के, वो भी इसमें लिए गए हैं। देखोगे कि देखो कक्षा 6 के भूगोल के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। सारे के सारे तारे चमकते हैं इस प्रकार से है, आकाशीय पिंडे उनकी विशेषताएं मैच करना है। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से हैं। अब ये जो हमने डाले हैं वो कौन से हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। तो कम से कम 800-900 क्वेश्चन दोस्तों इसी अकेले टॉपिक्स के डाल दिए गए हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के डाले गए हैं। और इसके बाद में जो नया ऐड किया वो कौन सा, सूचना तकनीक है दोस्तों। देखोगे सूचना तकनीक में शैक्षिक जो शिक्षा का उपग्रह है, स्माइल है, कल्प कार्यक्रम है, ई कंटेंट है, ज्ञानादर्शन है, स्माइल कार्यक्रम है, घर पे सीखे हैं, तमाम प्रकार के दोस्तों इसमें प्रश्न ऐड किए गए हैं। और नेक्स्ट देखेंगे आपने तो ये भी आ जाएगा। और इसके पश्चात देखोगे तो इस प्रकार से कार्यक्रम इसमें डाले गए हैं, देखिएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें दोस्तों पेश कर दिए गए हैं। तो ये था किताब का रिव्यू दोस्तों। इसमें आपको बता दिया गया इस प्रकार की विषय वस्तु आपको इसमें मिलेगी। ये लेवल 2 के लिए है, वो लेवल 1 के लिए भी थे, और अदर एग्जाम के लिए भी दोस्तों वो बुक्स है, कारगर इफेक्टिव है। और कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये बुक्स को कैसे मंगाएं। बाकी तो क्या हर एक जिले के अंतर्गत है, हर क्षेत्र में बुक स्टोर के ऊपर दोस्तों ये बुक्स अवेलेबल है। लेकिन जो स्टूडेंट घर पे बैठे इसको मंगाना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से बुक को अपने घर पे होम डिलीवरी ऑर्डर भी कर सकते हो, जिससे आपको बुक, दोनों बुक है दोस्तों, घर बैठे मिल जाए। और दोस्तों बुक्स मिलने के बाद में अपना जो विवरण है, आपके सुझाव हैं, आपके जो जिला है, आपकी जो सेल्फी विद बुक्स के साथ दोस्तों जरूर प्रेषित कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चल जाए कि अपना जो प्रेम स्नेह है वो कहाँ तक, किस जिले तक पहुँच गया है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, गुड लक।